हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ हैं। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपका सच्चा प्यार कौन होगा या आपका सच्चा प्यार कौन है, वो कैसे दिखते होंगे, वो कौन से सर्कमस्टांसेस में आपकी लाइफ में आएंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और आगे चल करके उनके साथ कैसे क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चूज करना है अपना बर्थ मंथ। ठीक है। अपना बर्थ मंथ आप लोगों ने चूज करना है। जैसे कि अगर आपका जन्म जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, सितंबर या दिसंबर में हुआ है, सो चूज दिस पाइल नंबर 1। ओके। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1। ये है आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इफ आपका जन्म हुआ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर में, सो आप चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 2 को। ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली चूज करना है ये 1, 2। अपना बर्थ मंथ देखिए और टाइम स्टैम्प्स पे जाइए, वहां से आप लोग रीडिंग्स चेक इन कर लीजिए। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइल नंबर 1 से। 1। ओके। तो आपका जो जन्म का महीना है वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ओके। यानी कि आप मिक्स काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ही सॉलिड काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं, जल्दी से किसी को दुखी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई आपको दुखी कर रहा होता है ना तो फिर आप उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ओके। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आप ना तो बहुत ज्यादा सीधे हैं ना बहुत ही ज्यादा तेज हैं। यू आर लाइक एक मिक्स सी पर्सनालिटी में देख रही हूँ। खुशियों से भरे हुए इंसान हैं, लोगों को तंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हैप्पी रहना पसंद करते हैं, लोगों को हैप्पी करना पसंद करते हैं। आप लोगों को इनफैक्ट हैप्पी भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ अपनी अपनी खुशियों के बारे में पसंद करते हैं। ठीक है। एंड आपकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको ना लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप लोगों को तुरंत पहचान जाते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। इस तरीके के इंसान हैं आप। बहुत ही जेन्युइन, समझदार, लॉयल किस्म के पर्सन है। ओके। तो पाइल नंबर 1 मैं यहाँ रख देती हूँ आप लोगों का ये कार्ड। ओके। आई गेस आप लोगों को दिख रहा है ना। या मैं इसको कहाँ रखूँ, यही ठीक है ना। आप लोगों को पता तो है ही पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, थोड़ा सा मैंने आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बता दिया आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें व्यक्तित्व की कि आपका सच्चा प्यार कौन होगा, तो भाई एनर्जी कार्ड्स तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए हमें गाइड करने की कोशिश करें। फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, उनके लिए गाइड करें हमें। कौन है उनका सच्चा प्यार, कौन है आपका सच्चा प्यार। मैजिशियन है भाई, मैजिशियन है। ओके। मैजिशियन है, मैजिशियन। ठीक है। ओके। और देखते हैं। फर्स्ट चक्र, वॉकिंग अवे। ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 फीलिंग आई है जो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कार्ड्स देखते हुए। अगर आप लोग यहाँ पे ना बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वही आपका सच्चा प्यार है। कुछ लोगों के लिए मुझे सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों की शादी हो चुकी है बट यू मिस दैट पर्सन जो कि आपके साथ किसी जमाने में हुआ करते थे, वो आपका सच्चा प्यार थे, जिनसे आप वॉक अवे करके आ गए। ठीक है।
या फिर अभी आपकी जिंदगी में कोई पर्सन आने वाला है। बहरहाल इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस ये करते हैं कि बेसिकली आपके जो सच्चा प्यार है वो कौन है। आपका जो सच्चा प्यार है वो बहुत ही स्मार्ट है, गुड लुकिंग पर्सन है, स्टेबल है, समझदार है। इनकी थोड़ी सी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करने की कोशिश करें तो ये बंदा एक ऐसा इंसान है या एक ऐसी पर्सन है जो कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, हमेशा हैंडसम लगते हैं या ब्यूटीफुल लगते हैं। इनके साथ सिनारियो ऐसा होता है कि चाहे ये ऑथेंटिक कपड़े पहन ले, चाहे एवे घर के घसे पिटे कपड़े पहन ले ऐसा जरूरी नहीं हर कोई घर में घसे पिटे कपड़े पहनता है, बट द थिंग इज कि मेरा कहने का मतलब है ये कुछ भी पहन ले, ये हमेशा हैंडसम और ब्यूटीफुली लगेंगे। एंड इनका जो व्यक्तित्व है ना वो इतना जेनरस है, इनको ना बहुत ज्यादा अंदर से क्रेविंग होती है चीजों को जानने की। इनको ऐसा होता है कि मैं ना चीजों के बारे में जानूं ज्यादा से ज्यादा कि ये क्यों होता है, ये क्या नहीं है। इनको लोगों के चेहरे पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, इनको समझ में आ जाता है कि कौन किस मंशा से इनके पास में आया है। ठीक है, ये इतने ज्यादा समझदार है, इनको इतना अच्छे से पता होती है ना चीजों के बारे में कि ये आपको कई बार शॉक्ड कर देते होंगे कि कर देंगे या कर देते होंगे कि ऐसा भी होता है, तो आप ऐसे रह जाते होंगे एकदम स्तब्ध कि अरे यार ऐसा भी होता है, हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल ऐसे ही थी, तुमको कैसे पता। तो काफी ना मतलब एक बोल्ड एनर्जी में देख रही हूं ज्यादा रोया जी की इनको नहीं पसंद, बहुत ज्यादा चुलबुले भी हो जाते हैं कई बारी, यानी बहुत ज्यादा नॉटी भी हो जाते हैं कई बारी, और बहुत ज्यादा शांत भी हो जाते हैं कई बारी। ठीक है, इनका व्यक्तित्व, इनका जो नेचर है, इनका या कह लो पर्सनालिटी है, वो एक ही चीज के ऊपर टिकी हुई नहीं रहती है। दिस पर्सन हैव several kind of mature levels in his characteristics or in her characteristics। आपको ये पर्सन ना एकदम देसी देहाती लोगों के साथ बिल्कुल देसी देहाती लगेंगे, और ये जो हद ज्यादा मॉडर्न वाले लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा हद टाइप्स मॉडर्न होते हैं लोग, उनके साथ बिल्कुल वैसे रहेंगे। हर लाइफस्टाइल को तुरंत से अडॉप्ट कर लेते हैं, हर तरीके से हर जगह पे फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। जैसे पानी कैसा होता है, हर बर्तन के अंदर डालो उसके जैसा आकार ले लेता है, किसी भी चीज के अंदर डालो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो ये इंसान भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। मतलब इनके साथ ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये कैसे करूंगा, ऐसा इनके साथ सिनारियो नहीं है। ये एकदम 100% ऐसे हैं कि ये कहीं भी जाके फिट हो जाएंगे। स्टेबल है बंदा, इसके पास सब कुछ है। अगर अभी आप जानते हो इस पर्सन को राइट नाउ और आपसे ये पर्सनालिटी मैच हो रही है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये बंदा इन फॉर फ्यूचर बहुत कुछ क्रिएट कर लेगा अपनी लाइफ में। इनका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, इनके पास में खुद का घर होगा, इनके पास खुद का दुकान होगी, मकान होगा, गाड़ी होगी, सब होगा। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत स्मार्ट और डाउन टू अर्थ होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ और कैसे हो सकते हैं ये, है ना, और कैसे हो सकते हैं। प्लीज एंजल्स हमें बताएं और कैसे हो सकते हैं ये। और कैसे हो सकते हैं मेरे पाइल नंबर 1 के सच्चा प्यार, के सच्चे प्यार। 10 ऑफ पेनिकल्स, कितना प्यारा है ना ये इंसान, या कितनी प्यारी है ये। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग एंड दिस इज टाइमलेस रीडिंग फॉर एवरीवन। दिस इज एन ओपन रीडिंग। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर है तो ओके। पेनिकल्स के कार्ड बहुत है यहाँ पे, फ्यूचरिस्टिक है बंदा या बंदी, एंड करियर फाइनेंसेस को लेके बहुत स्ट्रांग है, होपफुल भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि तुरंत हिम्मत हार ले, लेकिन ये बंदा ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। इनको हमेशा से किसी ना किसी तरीके की बूस्ट की जरूरत होती है। अब आप समझ रहे हो बूस्ट का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। इनको हमेशा ऐसा होता है कि मेरे को कोई ना कोई हिम्मत दे, हौसला दे। मतलब दिस पर्सन इज वेरी रिजिड काइंड ऑफ पर्सनालिटी, लेकिन चक्कर ये है इनके साथ कि इनको बैकअप चाहिए। बैकअप इन सेंस कि इनको एक सहारा चाहिए, एक हौसला चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। इस तरीके के ये इंसान है। दूसरी चीज,
पर्सन बहुत होपफुल है अपनी लाइफ को लेकर के। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत झटके देखे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियां देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी भी है ना हारे नहीं है या परेशान नहीं हुए हैं। हमेशा अच्छा सोचते हैं लोगों के बारे में, दुआएं बहुत मांगते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोशनल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब भक्ति भाव और इन सब चीज़ों में है ये इंसान, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये भक्ति भाव वगैरह करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से इनका इतना पाक साफ नेचर है ना कि लोगों को बहुत पसंद आता है। इस पर्सन को अपने पैसे से बहुत प्यार है, ठीक है। या ऐसा कह लो कि इस पर्सन को अपनी फैसिलिटीज से बहुत प्यार है, या अपने घर वालों को या अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को, मतलब कोई तो है इनकी लाइफ में, मदर सिस्टर या डॉटर। डॉटर इन सेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े से मैरिड भी कपल्स हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी फीमेल फिगर इनकी लाइफ में जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और ये उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब कुछ ये उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में। इनको हर काम 100% करना पसंद है। जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि अरे यार कर लेंगे, अरे यार कर लेंगे, टालते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। ये उन टालम टोली वाले लोगों में से नहीं है। 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन इनको अपने फाइनेंसेस से बहुत प्यार है। मैं सही बता रही हूँ, मेटलिस्टिक है बंदा, ठीक है। रही बात यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, आपने देखा होगा 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो सिंपल सी बात है कि इनको हर बारी मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन ये हर बारी नेगेटिव सिचुएशन से निकल आते हैं, ठीक है। इनके साथ ऐसा नहीं होता है कि अब तो फंस गए भाई, अब तो क्या ही करे, ऐसा नहीं होता है। बंदा बहुत ही समझदार है, मतलब बहुत समझदार है, जेंटलमैन किस्म की वाइब्स है इनकी। और चेक करते हैं, फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, ये इनके थोड़े से इमोशनल और रोमांटिक भाव भी आए हैं यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन करियर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। ओके, इस पर्सन के साथ आपका जो सच्चा प्यार है, क्लियर सी बात बता दूं, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो कि काफी एनर्जेटिक है, लेकिन इमोशंस में पीछे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इनको हमेशा बूस्ट की जरूरत में होती है ना, हमेशा इनको ऐसा होता है कि पीछे वाला कोई मेरे को सपोर्ट करे तभी जाके मैंने आगे बढ़ना है। तो वही चीज यहाँ पे है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। इनके दिल में, इनके दिमाग में सिनारियो ऐसा होता है कि जिससे प्यार करूं 100% करूं, धोखाधड़ी वाली चीजें नहीं है। हालांकि जो मैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स के हिसाब से देख रही हूँ, हो सकता है इनके रिलेशंस बहुत सारे रहे हो, या ऐसा हो सकता है इनका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ हो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गए हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये प्यार को लेकर के बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ बिहेव करना पसंद करते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, तो ये आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन हमेशा रुकते नहीं है, थकते नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते रहते हैं। एंड इनके अंदर एक जो नेगेटिव आदत आई है, जो मैं काफी कार्ड्स में भी देख रही हूँ, और ये फिर कार्ड भी आ गया यहाँ पे, कि ये ना भागना बहुत ऐसा कह लो आप, सिचुएशन से ये तुरंत भागते हैं, ये चीज इनके अंदर गलत है एक, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इस पर्सन से आप किन सिनेरियोज में मिल सकते हो, आप अपने सच्चे प्यार से किन सिनेरियोज में मिल सकते हो, ठीक है। ये भी हम एक बारी चेक इन कर लेते हैं। ओके, बंदा तो स्मार्ट है वैसे ना, बंदा हो या बंदी, स्मार्ट है, ये सॉलिड है, प्रोटेक्टेबल भी है, और आपका हमेशा सोलमेट का कार्ड आ गया, बट चलो अभी मैं लूंगी नहीं। वैसे मुझे है तो सच्चा ही प्यार आपका, चाहे वो सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो। ओके, नाउ लेट मी चेक, क्रिएटिविटी आ गया, सोलमेट कार्ड अगेन। ये पर्सन पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपने सोलमेट से डील करेंगे, आपका जो सच्चा प्यार होगा वो आपका प्योर सोलमेट होगा। फिर है हमारे पास मैच्योरिटी एंड वर्थनेस। ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपकी वर्थ जानेगा, वर्थ इन सेंस कि आपकी इंपॉर्टेंस इसको पता होगी, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेंगे। ये पर्सन आपकी जो अचीवमेंट्स है ना, उनको एंजॉय करेगा,
जब भी आप कुछ भी अचीव करोगे ना, या उनकी आपके अचीवमेंट्स को एंजॉय करेगा, अप्रिशिएट करेगा, बहुत मेच्योरिटी के साथ आपको हमेशा गाइडेंस देने की कोशिश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ किसी तरीके का बिजनेस करो, या फाइनेंसिस के अंदर ग्रोथ करने की कोशिश करो, या आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, या फिर बिकॉज क्रिएटिविटी का कार्ड है तो मुझे अंदर से ऐसी भी फीलिंग आ रही हो सकता है कि आप दोनों एक ही ऑफिस में या किसी ऑफिस प्लेस पे आप लोग मिल जाएं, या फिर आप किसी काम के सिलसिले से कहीं गए हुए और वहां आप लोग मिल जाएं। ठीक है, मैं यहां से भी कार्ड्स देखना चाहती हूँ थोड़े से, मैं इंडियन सेक्रेट से भी देखना चाहती हूँ। प्लीज एंजल्स बताएं क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। वर्ल्ड कार्ड, आप इस पर्सन से मनी फाइनेंसिस के थ्रू ही मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके आगे चल करके मनी फाइनेंसिस में हेल्प करे, या आप इस पर्सन की हेल्प करो। ठीक है, आपका सच्चा प्यार बहुत अच्छा किस्म का इंसान है यार। मतलब देखो ना कितने खूबसूरत कार्ड आते हैं, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये पर्सन, इस पर्सन से आप जब मिलेंगे ना, तो आप हो सकता है किसी तरीके की परेशानी में हो, या किसी तरीके की परेशानी से निकल रहे हो, तब ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और या फिर आप इनकी बहुत हेल्प करोगे। आप दोनों किसी काम के सिलसिले से ही मिलोगे एक दूसरे से। ठीक है, या आप लोगों के पेरेंट्स मिला सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इनके, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। प्लीज एंजल्स हमें, डार्क आईब्रोज, इनकी डार्क आईब्रोज होंगी। ठीक है, डार्क आईब्रोज होंगी, हायर चीक बोन्स होंगी, चीक बोन्स होती है ना आपकी, वो हाई होंगी इनकी, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, वर्कोहॉलिक मैंने बोला था ना कि इनके अंदर आलस नहीं है, टालम टोली नहीं करते हैं, काम को लेकर के ईमानदार है बंदा बहुत। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, माय गुडनेस मैंने कहा था ना आपको, अभी कहा था मैंने, मैं खुद शॉक्ड हो गई हूँ सीरियसली सो माय इंट्यूशंस इज जस्ट ऑन हाई पीक। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी वर्थ को जानेगा। ठीक है, अचीवमेंट्स आपके जो भी आप अचीव करोगे उनको सेलिब्रेट करेगा आपके साथ, वही चीज़ है यहाँ पे। गुड पॉस्चर, हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल होगी, एंड ब्यूटीफुल हैंडसम, क्या बात है, आज तो कुछ कमाल ही हो रहा है। मतलब जो बोल रही हूँ वो हो रहा है, सरस्वती जी बैठी हैं। ओके, रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन लेंगे। हो सकता है आप लोग सेम फील्ड से हो, तो आप दोनों एक दूसरे को संपन्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग नोज होगी इनकी, लंबी नाक होंगी इनकी, ब्राउन स्किन हो सकती है इनकी, और डार्क आईब्रोज भी आए हैं। कॉज यू आर इंटेलिजेंट, तो ये एक मैसेज भी आया, हो सकता है ये आपको आगे चल करके बोलेंगे आप इतने इंटेलिजेंट हो, या आप इनको बोलो, या आप एक दूसरे के बारे में ऐसी फीलिंग्स रखो। स्मॉल हाइट, हो सकता है इनकी कम हाइट हो, आपसे कम हाइट हो, या तो ऐसा हो सकता है। हैंडसम है, यहाँ पे हैंडसम का कार्ड है। फिर है ओम नमः शिवाय, तो हो सकता है आप शिव जी के भक्त हो, या फिर ये भक्त हो। फिर है लकी, तो ये आपको पाकर के बहुत लकी होंगे, आप इनको पाके बहुत ज़्यादा लकी होंगे। और बिग नोज, तो नोज से बड़ा रिलेटेड कुछ आया, हो सकता है कि इन फॉर फ्यूचर यू विल लव हिज और हर nose, or you will just try to kiss their nose or something. Okay, so just take what resonates. Now let me check advices from the angels to you. Okay, एडवाइजेस भी देख लेते हैं हम, एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। आई थिंक मैंने आपके सारे एस्पेक्ट्स चेक करे हैं कि आपका सच्चा प्यार कौन होगा। मैं आप लोगों को अभी मंथ भी बताऊंगी कि अगर अभी तक आप लोग नहीं मिले हैं तो। एडवाइजेस, यू आर रेडी, सो आप एकदम रेडी हैं। ठीक है, आप एकदम रेडी हैं, आप एकदम रेडी हैं इस पर्सन को अचीव करने के लिए, या फिर इस पर्सन से कोई कमिटमेंट पाने के लिए। इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन एंड नो नीड टू वरी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं है, या फिर मिल गए और आप दोनों सेपरेशन में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रेडी हैं। नाउ लेट मी चेक गाइज कि टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं। अगर देखो, मैं एक कार्ड निकालती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं या नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ऑलरेडी जानते हैं, बट फॉर माई सिंगल ट्राइब्स जो यहाँ पर है, कि आप लोग अगर नहीं जानते हैं एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द डेट्स कि ये पर्सन कब आ सकता है आपकी लाइफ में, तो मैं अभी चेक इन करके बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों की इच्छा होती है डेट जानने की भी, है ना। तो पहले तो अपन चेक कर लेते हैं कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं। ओके,
प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर इस सच्चे प्यार को जानते हैं। जानते हो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट कार्ड। आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को। नाउ लेट मी चेक कि आप अभी इस रीडिंग को देखते वक्त जिस बंदे के बारे में सोच रहे हैं क्या ये वही इंसान है। प्लीज़ एंजल्स बताएं अभी रीडिंग देखते वक्त मेरे पाइल नंबर 1 पीपल जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं क्या ये वही इंसान है। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये वही इंसान है। एंड दिस पर्सन विल क्रिएट सेलिब्रेशन इन योर लाइफ ऑल्सो। ऑफकोर्स सेलिब्रेशन क्रिएट करेंगे ही। आगे आने वाला टाइम हो सकता है इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन भी क्रिएट करे आपका, जैसे क्योंकि आपके एडवाइस कार्ड इतने खूबसूरत आए। अच्छा, अब उन लोगों की बारी जो लोग नहीं जानते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं अभी जिन लोगों की लाइफ में ये पर्सन नहीं आया है तो कब तक आने वाला है। जस्टिस, लीब्रा मंथ, प्लीज़ आप लोग चेक इन कीजिएगा लीब्रा मंथ कौन सा होता है। और अदरवाइज़ ये वीडियो रीडिंग करने के बाद मैं एक बारी गूगल कर लूँगी क्योंकि मुझे तिथि याद नहीं होती है। मैं सीरियस, साफ बात है, साफ को सुखी रहो, जो सच है वो सच है, मुझे याद नहीं हो पाता है। लीब्रा मंथ एंड एम्प्रेस, ठीक है। लीब्रा एंड टॉरस मंथ पर्टिकुलर आते हैं हर साल में, तो मैं आपका 2022 का चेक इन करके देख लूँगी, ठीक है। अच्छा, 3 कार्ड और आए हैं हमारे पास। क्या क्या आए हैं लेट मी चेक। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड डेथ कार्ड। ओके, अगर आप लोग अभी नहीं जानते हो, टोटली सिंगल हो, तो आप लोगों के लिए है गाइस, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है ना तो बहुत लोग देखने वाले हैं, इस हिसाब से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। या तो एम्प्रेस मंथ हो सकता है या लीब्रा मंथ में आ सकता है ये पर्सन, या फिर 8 वीक्स और 8 मंथ्स बाद आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर ये पर्सन आ गया है लेकिन आप लोग अभी पहचान ही नहीं पा रहे हैं इस बंदे को। एंड डेथ का कार्ड है तो ये बंदा 1 महीने में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स आपके होंगे इस पर्सन के आने के। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। तो अगर आप लोगों का जन मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर ये बर्थ मंथ थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपका भाई सच्चा प्यार बड़ा अच्छा है, सच्चा प्यार बड़ा अच्छा है। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आप वेट किस चीज का करें, गो एंड फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर मोर ब्यूटिफुल गुड लॉजिकल रीडिंग्स प्लस ब्यूटिफुल रेमेडीज के लिए, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ओके, ठीक है। चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। विश यू वेरी वेरी गुड डे, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है 111 टैरोट चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोगों का जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में हुआ है तो दिस इज योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और खोज शुरू करते हैं आपका सच्चा प्यार कैसा होने वाला है भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं सच्चे प्यार की, कौन होगा, कैसा होगा, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स, है ना। तो पर्सनालिटी की बात करें और एनर्जी ऑरिकल्स ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं। अगर आप लोगों का जन्म इन 6 महीनों में हुआ है, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, सो दिस इज योर ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस। अटैचमेंट, ओके, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, envy, okay. बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड चक्र, आर्केंजल कैमुअल का कार्ड है। मैं ये नहीं बताऊंगी आप लोग ऑलरेडी मिले हैं या नहीं मिले हैं। बेसिकली पाइल नंबर 1 में तो था कि मिले हैं, बाकी चलो अगर बीच में आया तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। वैसे मुझे फीलिंग्स आ रही है कि आप लोग मिल चुके हैं अपने सच्चे प्यार से। जो लोग नहीं मिले हैं, अभी तक सिंगल है, उन लोगों के लिए भी डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल जो मुझे फील होगा इंट्यूटिवली, जो मुझे कार्ड्स देख के महसूस होगा, और जो कार्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो मैं आपको बताऊंगी। खैर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगी। बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा
अटैचमेंट का कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। इनका मूलांक 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। और ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे, स्पेशली अपनी फैमिली को लेकर के। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। ये अपनी माँ के लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, मतलब इस तरीके के पर्सन होंगे ये कि अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया एक तरफ पटक दें, इस तरीके का पर्सन होंगे ये। इनको ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये हो या मेरे साथ वो हो, ऐसा इनको नहीं है। इनके घर वाले इनको प्यार दें या ना दें, ये फिर भी फैमिली पर्सन है, फैमिली मैन कह लो या फैमिली वुमेन कह लो। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज आपका जेंडर जो है उसके हिसाब से आप लोग देखिए, ठीक है। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि ये इतने इतने इमोशनल होंगे ना, हो सकता है कि इनके फादर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो इनकी, या फिर इनकी फादर का कुछ ना कुछ है यहाँ पे, क्योंकि एनवे का भी कार्ड है। तो इनको ना इतना जितना प्यार एक्चुअली में मिलना चाहिए ना, उतना प्यार इनको मिलेगा नहीं, जो चीज मैं यहाँ देख रही हूँ। दूसरी चीज जो यहाँ पर है विद दिस ब्लॉसमिंग अबेंडेंस कार्ड, इनके पास या तो ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे, सेल्फ मेड पर्सन इन सेंस इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ हो सकते हैं, या फिर इन्होंने जल्दी तरक्की हासिल कर ली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जल्दी कमाना शुरू कर दिया हो, ओके, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है, तो मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि या तो ये पर्सन आपको किसी तरीके की धोखाधड़ी देंगे, धोखाधड़ी इनसे सब घबराना नहीं है, सच्चा प्यार है। तो धोखा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली में चाह नहीं रहे होंगे, बट इन्होंने ऐसा किया होगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलें और फिर ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ये आपके बारे में ऐसा सोचें कि आप इनको छोड़ करके चले गए जब एक्चुअली में इनको नीड थी। आप लोगों का मतलब कुछ ना कुछ एनवे किसी ना किसी तरीके की धोखाधड़ी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ। तो आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है ब्लेम करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जज ना करें। बाकी अगर दुनिया अगर इस रिश्ते को देखे ना, इस रिश्ते की स्टोरी देखे, तो दुनिया ऐसे सोच सकती है कि देखो इसने इसको धोखा दिया, या फिर इसने इतने वादे करे और इसको छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। लेकिन आप दोनों को अपनी बॉन्डिंग, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज, आप दोनों अपनी इस रिलेशन की बॉन्डिंग को ना एक्चुअली में समझ पाओगे कि आप कितने सही इंसान के साथ हैं, या आपने गलत नहीं किया या उस इंसान ने गलत नहीं किया, सिचुएशन से कुछ इस तरीके की थी। बेसिकली ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ये आपका कभी भी दिल नहीं दुखाने वाला है, लेकिन एक्चुअली में बहुत गंदा वाला दिल दुखाएगा। मतलब इंटेंशनली नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन दुखाएगा। इसने कभी भी ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी। एंड जब भी आप लोगों की लड़ाई होगी, जब भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ोगे ना, तो ये पर्सन हमेशा आपको 100% देने की कोशिश करेगा। हमेशा इसके साथ ऐसा सिनेरियो रहेगा कि यार क्यों मैंने उसका दिल दुखाया। ये हमेशा आपको आगे से सॉरी बोलेंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे तो आप बोल दिया करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड आप दोनों के बीच में कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दूसरी कंट्रीज में हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखो कंट्रीज की बात हो रही थी, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। आप काफी ज्यादा बर्डन, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी फील करेंगे, और ये इंसान जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, ये आपको हमेशा खुशी देने की कोशिश करेंगे। आप जब भी अपनी जिंदगी में बर्डन फील करेंगे ना, तो इस इंसान का जिक्र कहीं ना कहीं से आएगा, और ये पर्सन हमेशा आपको वेलफेयर देने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से ये बर्डन फील करते हैं अपनी लाइफ में। देन हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप और ये पर्सन सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम के मुझे ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। मैं ज़ोडिएक्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी मैंने नहीं बताई थी, तो मैं पाइल नंबर 2 में भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, बात कुछ ऐसी है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। जैसा कि मैंने बोला कि इस इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुसीबतों ने साथ छोड़ दिया है और अब तो बस खुशियां ही खुशियां, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पर्सन जब भी आपके साथ होगा तो हमेशा सेलिब्रेटेड फील करेगा। मतलब इसको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है ना, इस पर्सन की कितनी खुशहाल है ज़िंदगी आपके आने से, इनको ऐसा महसूस होगा। आपका सच्चा प्यार आपसे बहुत 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 स्नेह करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, खुश रहेगा।
आप और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो आप किसी तरीके की नेगेटिव परेशानी में चल रहे होंगे, और जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो आप एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरेंगे, आप टोटली बदल जाएंगे, मतलब 100% आप बदल जाएंगे, और 100% बदलने के बाद आप इस पर्सन को मिलेंगे। मतलब ऐसा होगा जैसे कि छोटा सा हम पौधा लगाते हैं ना, फिर उसकी हम देख रेख करते हैं, उसकी क्यारियां बनाते हैं, उसको टाइम पे खाना पानी खाद सब कुछ देते हैं, सनलाइट प्रॉपरली उसको देते हैं, है ना, उसकी कितनी देखभाल करते हैं। तो इसी तरीके से आप इस पर्सन की देखभाल करेंगे या फिर ये पर्सन आपकी देखभाल करेंगे, मतलब म्यूचुअली होगा आप दोनों के बीच में, और आप दोनों ही बदलेंगे। जब इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना होगा ना, तब ये कुछ और होंगे, और जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा या आप दोनों एकदम एकदम हाई लेवल पे होंगे, तब ये पर्सन कुछ और होंगे। इनका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाएगा। इनके काफी अफेयर्स रहे होंगे, ठीक है, काफी अफेयर्स रहे होंगे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ होगा। लेकिन आपके आने के बाद इनको कुछ एहसास नहीं किसी भी तरीके का। विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड, इनका मन किसी के अंदर नहीं लगेगा आपके आने के बाद। आप सिर्फ और सिर्फ आप ही आप रहेंगे इनकी जिंदगी में, और कोई नहीं रहने वाला है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगा, जेन्युइन होगा, लॉयल होगा आपको लेकर के, और आप दोनों के बीच में एक दूसरे की वजह से कोई फॉल्ट नहीं होने वाला है। आप दोनों के बीच में या तो फैमिली की वजह से फॉल्ट होगा या थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे या आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे, इसलिए एक दूसरे से अलग होने का कुछ प्रॉब्लम आए आप दोनों के बीच में। आपका सच्चा प्यार आपको बदलेगा। आपका सच्चा प्यार, वो कहते हैं ना, वो वाली कौन सी कहानी थी वो जिसमें एक राजकुमारी को उससे प्यार हो जाता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, है ना, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पे आप दोनों ही बीस्ट हैं और आप दोनों ही ब्यूटी हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप को डेविल समझेंगे और आपको फैरी या फिर आपको एंजल समझेंगे, और आपकी बात होगी तो आप ऐसा समझेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को बदल के रख देंगे। आप दोनों का एक दूसरे की जिंदगी में आना एक प्रॉपर फॉर्चुनेट रिलेशन लेकर के आएगा। 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे मिलने के बाद ही अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की करेंगे। आप इनकी मदद करेंगे हर एस्पेक्ट से, इमोशनली, फाइनेंशियली, मनी के वाइज भी। यही आपका सच्चा प्यार है जिसके साथ आप बहुत सारी मेहनत के साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन लेने वाले हैं। यही आपका सच्चा प्यार है जिसके साथ आपकी पूरी जिंदगी गुजरने वाली है। एक मोमेंट ऐसा आएगा आप लोगों की जिंदगी में, पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके होंगे। कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, आप दोनों एकदम दूर, एकदम परे, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, टोटली लॉस्ट। लेकिन फिर ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे या फिर आप वापस से इनकी ज़िंदगी में जाएंगे और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। 10 ऑफ पेनिकल्स, आप दोनों फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक्चुअली में आप लोगों को होना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी या जो भी फैमिली इशू होगा वो खत्म हो जाएगा। आपके सच्चे प्यार की जीत होगी, आप दोनों की जीत होगी। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराएंगे, ठीक है। इस तरीके का प्यार होगा यहाँ पे। नाउ लेट मी चेक कि सर्कमस्टांसेस क्या रह सकते हैं आप लोगों के मिलने के, ठीक है। प्लीज एंजल्स बताएं सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे। मैच्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सरेंडिटी। आप दोनों ऑनलाइन वगैरह मिल सकते हैं या कुछ बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे। आप दोनों के मिलने का कोई नतीजा नहीं था, पता नहीं कहाँ से उठ करके ये आए आपकी जिंदगी में, या आप पता नहीं कहाँ से उठ के चले गए इनकी जिंदगी में। ऐसा कुछ होगा जब आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में गुजर रहे होंगे, कि आप अपने घर वालों को छोड़ रहे होंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आप फंसे हुए होंगे अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या ये बंदा कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हादसों में फंसा हुआ होगा, तब जाकर के ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ये आपको प्यार देगा, ये आपको सम्मान देगा, ये आपको वो सब कुछ देगा, वो सब प्रोवाइड करेगा जो एक्चुअली में आप हकदार हो पाने के, ठीक है। मेच्योरिटी देगा, सेल्फ लव देगा। इस बंदे के आने के बाद ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानेंगे, रेकी जानेंगे, हीलिंग जानेंगे, एंजल्स जानेंगे, डिवाइन जानेंगे आफ्टर दिस पर्सन, लाइक आफ्टर दिस पर्सन, ठीक है।
आप इस पर्सन को पाने के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे और वो सारी चीजें आपकी संपन्न होंगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप खत्म हो चुके होंगे टोटली इसके प्यार को बिना पाए ही। आप ऐसा सोच लेंगे कि अब मैं ऐसे ही अकेले खुश हूँ अपनी जिंदगी में, एंड तभी चमत्कार होगा और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। बहुत ही सोलफुल रिलेशन होने वाला है आपका आपके सच्चे प्यार के साथ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरेगा, लेकिन जीत आप लोगों की होगी। सी टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर। दोबारा अगेन एक और कंफर्मेशन दैट दिस इज एन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो आप दोनों को वो सिखाएगा जो आपको कोई और टीचर कभी नहीं सिखा पाया। ये रिश्ता एक कुछ ऐसा सिखाएगा जो ना आपके पेरेंट्स कभी सिखा पाए, ना आपके टीचर्स आपको सिखा पाए, कोई नहीं सिखा पाया, वो ये रिश्ता आपको सिखाएगा। डेथ एंड जजमेंट का कार्ड है। आप रिजुविनेट होंगे, आप रीबर्थ के प्रोसेस से निकलेंगे और आपके साथ जजमेंट जरूर होगा। आपने जो इस रिश्ते के अंदर 100% एफर्ट डाले हैं वो आपको पूरे के पूरे सूद समेत, ठीक है, ब्याज समेत 100% अचीव होंगे ही होंगे। ठीक है, रही बात अभी थोड़े से देखते हैं हम कि डिवाइन कह लो या एंजल्स कह लो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स को। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आप अभी तक इस पर्सन को नहीं जानते हैं तो ये बहुत जल्दी कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं और आपके सारे एस्पेक्ट सब कुछ मैच हुआ है लाइक अबोव 70%, तो विद इन फ्यू मंथ्स कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। लेट मी चेक। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप हेल्प ले सकते हैं, आप टैरो रीडिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, आप रेकी वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपनी हेल्प लें और इस रिलेशन को सॉर्ट आउट करें। वेट करें इस पर्सन का। हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि अब तो मूव ऑन कर जाना ही बेटर है, तो मैं आपको बोलूंगी इतना इजीली गिव अप मत कीजिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए और वेट कीजिए इस रिश्ते का। ठीक है, ये रिश्ता वापस से बनेगा, डोंट वरी। नाउ लेट मी चेक कुछ टाइमिंग्स हम लोग चेक करेंगे। टाइमिंग्स में मुझे स्पेशली चेक करना है कि आपके पर्सन के साथ आपका सिनेरियो कैसे क्या सेटल हो सकता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आप इस बंदे को जानते हैं या नहीं। प्लीज एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 2 पीपल ऑलरेडी अपने इस पार्टनर को, सच्चे प्यार को जानते हैं। बेशक 100% यस, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अपने सच्चे प्यार को। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं अभी अगर कोई सिंगल इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने इस पर्सन से कब मिलेंगे। ठीक है, आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं आगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर। आप अगर अभी सिंगल हैं और नहीं जानते हैं तो, और जो लोग जानते हैं जिनसे ये पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच हुए हैं उनको मैं बता दूं कि विद इन फ्यू मंथ्स इस पर्सन की तरफ से कोई अच्छा एक्शन आएगा। प्लीज एंजल्स बताइए अच्छा एक्शन क्या हो सकता है। मैं ये भी देख ही लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये अच्छा एक्शन होगा रीबर्थ। मैंने बोला ही था कि सब कुछ नया, सब कुछ खराब का अंत और नई की शुरुआत होगी आप लोगों के रिश्ते में। सो आप लोगों को हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट मी चेक कि थोड़े से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और पता लग जाए हमें। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डस्की स्किन टोन, इंटेलिजेंट होंगे ये, इनकी डस्की स्किन टोन हो सकता है, रिच हो सकते हैं ये, या फिर आपके आने के बाद रिच होंगे ये, क्योंकि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होंगी। स्टेबल प्लस सेटल, ये आपके आने के बाद स्टेबल प्लस सेटल होंगे, या ये पर्सन स्टेबल सेटल हो सकते हैं, या आप स्टेबल एंड सेटल हो सकते हैं। ऑनेस्ट होंगे आपके साथ, ये पूरे ईमानदार होंगे। ट्रैवलर हो सकते हैं, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक होगा, ऐसा भी हो सकता है। ब्राउन आईज होंगी इनकी, भूरी आंखें हो सकती हैं। डेस्टिनी आप लोगों को मिलवाएगी, डेस्टिनी का एक बहुत मेजर रोल होगा, आपके भाग्य में है। डेस्टिनी के कार्ड्स 2 बार ही आए, आपके भाग्य में ही है कि इस बंदे से मिलना। ट्विन फ्लेम है ना, टिप टॉप, हमेशा इनको पसंद है टिप टॉप रहना। ठीक है, फिर है बिजनेसमैन, तो बिजनेस वगैरह करना इनको अच्छा लगता होगा, या बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं। एंड सेक्सी फिगर होगा इनका, खूबसूरत फिगर होगा इनका। देन है हमारे पास लव मैरिज, तो इनके साथ आपकी लव मैरिज होगी फॉर श्योर। बिग मुस्टैचेस हो सकती हैं इनकी, ठीक है, या आपकी अगर आप लड़के हैं तो लॉन्ग हाइट होगी इनकी,
और लॉन्ग हेयर्स होंगे इनके, तो लंबी हाइट होगी और लंबे बाल होंगे, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे एंड वैल्यू करेंगे आपकी। और सितंबर या अक्टूबर में इनका हो सकता है बर्थ वगैरह हो या आपका बर्थ हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ये मैं इतनी सारी जर्नी देख के ना थोड़ा सा मैं सैड हो गई, बट आई होप एंड आई विश आप लोग जल्दी से जल्दी मिल जाएं, आप दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए, आप लोग हैप्पी हो जाएं। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो आप लोग दोबारा से रियूनाइट हो जाएं। बेसिकली आप लोगों का रिकन्सिलिएशन जल्द से जल्द हो जाए। आई विश, आमीन। अपना अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इन माई इंस्टाग्राम। बाय।